हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। और आज हम बात करेंगे टॉप 5 स्किल्स व्हाट यू शुड लर्न इन 2026। ऑलरेडी जनवरी ख़त्म होने वाला है, राइट? और हम फैब में आने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास टोटल 11 मंथ बचते हैं। तो क्या हम ऐसा स्किल सीखें इन 2026 में, इन नेक्स्ट 11 मंथ, ताकि हमारा करियर ट्रांसफॉर्म हो सके। ऑलरेडी इफ़ यू आर इन द L1, कैसे आप L2 बनो। ऑलरेडी L2, कैसे आप L3 बनो। L3 हो तो कैसे आप L4। ऑलरेडी आप L4 हो तो किस तरीके से आप एक हाई स्किल्ड टीम लीड, टीम मैनेजर्स, राइट, या फिर डायरेक्टर लेवल की पोजीशन पे आप जा सकते हो। सीनियर मैनेजर, ग्लोबल पोजीशन पे आप, कंसल्टेंट, सीनियर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, कैसे आप जा सकते हो। तो देखो, टॉप 5 स्किल्स के बारे में बात करूंगा जो एवरग्रीन स्किल्स हैं, जो आपको हर जगह काम आएगी। इफ़ यू आर वांट टू बी बिकम अ गुड नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर या नेटवर्क ऑटोमेशन इंजीनियर, तो ये 5 स्किल्स आपको आनी ही चाहिए। अगर आपका ये स्किल सेट जो है इन 5 स्किल्स के इर्द गिर्द है, इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग अराउंड दिस 5 स्किल्स, trust me, you are going to grow a lot. So let's start one by one discussion. What are the primary skills you must know, और कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा काम करना है टू अपग्रेड योर सेल्फ, टू लर्न सब की थिंग्स इन योर नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क ऑटोमेशन एंड द क्लाउड नेटवर्क एंड क्लाउड सिक्योरिटी। सो द वेरी फर्स्ट थिंग गाइज, कि हम टॉप 5 स्किल्स की जब बात करते हैं तो हमारे पास जो 5 डोमेन हैं जो सबसे ट्रेंडिंग है, जो अभी इसको हम बोल सकते हैं कि दे आर बेसिकली एवरग्रीन डोमेन इन द मार्केट, जिसके अंदर आपको नेटवर्किंग आती है, फिर नेटवर्क सिक्योरिटी आती है, फिर नेटवर्क ऑटोमेशन आता है, SD वैन जो भी हमारा मॉडर्न वैन जिसको हम बोलते हैं, या सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन हम इसको बोलते हैं, या फिर AI असिस्टेड ऑपरेशंस, AI ऑप्स बेसिक्स, कैसे AI से हम ऑपरेशन को मैनेज करें। मीन्स कि AI के थ्रू किस तरीके से हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी ऑपरेशंस को कितना हम यूज करते हैं ताकि हमारा ऑपरेशन स्मूथ हो सके, कोई भी इंसिडेंट हमारा आता है क्विकली उसको हम रिजॉल्व कर सकें, कोई भी डायग्नोस्टिक हम कर सकें AI के बेसिस पे। वो सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। अगर ये 5 चीज़ आपको आती हैं एंड यू आर गोइंग टू बी बिकम अ चैंपियन ऑफ द नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्क ऑटोमेशंस। तो एक एक करके मैं डिटेल में बताता हूँ कि क्या नेटवर्किंग में आपको सीखना है बेसिकली, क्या नेटवर्क सिक्योरिटी में सीखना है, क्या नेटवर्क ऑटोमेशन में, क्या SD वैन में, कैसे AI ऑप्स के अंदर कैसे बेसिक फंडामेंटल आप क्लियर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये 5 स्किल्स हैं। अब एक एक स्किल की बात करते हैं। देखो, नेटवर्क एंड नेटवर्किंग एंड क्लाउड के अंदर क्या क्या आता है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू बिकम अ गुड नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क क्लाउड इंजीनियर या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, तो आपको ये CCNA इज़ द प्राइमरी, ये आपको आना ही चाहिए। मीन्स एवरी इंजीनियर जिसको भी ड्रीम है कि नेटवर्किंग में जाना है, दे मस्ट हैव टू स्टार्ट विद CCNA या CCNP, उसको करना चाहिए दोनों साथ में। अगर आप ये करते हो, आपकी अच्छी राउटिंग, अच्छी स्विचिंग हो जाती है। यू आर गोइंग टू बिकम अ गुड चैंपियन ऑफ द राउटिंग, गुड चैंपियन ऑफ द स्विचिंग एज वेल, क्योंकि CCNA CCNP नॉट ओनली राउटिंग स्विचिंग, इसके अंदर बेसिक AI भी आपको सिखाया जाता है, प्लस बेसिक आपको ऑटोमेशंस। अगर CCNP आप करते हो तो ऑटोमेशन भी सीखने को मिलता है। क्लियर, दे आर द पार्ट ऑफ द कोर्स कंटेंट। तो अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू बिकम अ गुड नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, तो आपको CCNA के अंदर राउटिंग स्विचिंग के साथ AI भी आपको फंडामेंटल सीखना पड़ेगा। ऑटोमेशन के फंडामेंटल, किस तरह से पाइथन यूज होता है, पाइथन का मतलब क्या होता है, क्या जेसन होता है, क्या रेस्ट API होती हैं, किस तरीके से हम रेस्ट API से कोई डिवाइस से इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, किस तरीके से हम HTTP वर्ब्स के थ्रू किस डिवाइस को कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, किस तरह से पाइथन के अंदर हम जेसन स्क्रिप्टिंग यूज करके हम अपने डिवाइस को कॉन्फ़िगर करते हैं, कोई लूप बैक बनाना हो गया, कोई OSPF कॉन्फ़िगरेशन करना हो गया, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो इफ़ यू आर गोइंग टू लर्न राइट वे CCNA एंड CCNP, क्योंकि इतना कुछ आपको CCNA से में सिखाने का मतलब ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्टर हो दे कैन गिव यू द राइट नॉलेज, जहाँ पे आप सीख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि नेटवर्किंग के अंदर ही हमारे पास क्लाउड कंपोनेंट होता है, जैसे क्लाउड नेटवर्किंग इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर सपोज करो कि इफ़ यू आर लर्निंग AWS, आप एजोर लर्न कर रहे हो, GCP लर्न कर रहे हो, नेटवर्किंग मतलब कुछ भी आप यहाँ पे कर रहे हो, दीज आर ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्प अ लॉट। मतलब कि ये अलग अलग हमारे क्लाउड प्रोवाइडर हैं, लेकिन एक भी अगर आप सीख लेते हो, सो दैट इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर करियर। मतलब कि अगर आपको AWS आता है, एजोर आता है, GCP आता है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको बहुत हेल्प करती है, क्योंकि GCP के अंदर भी, एजोर के अंदर भी, AWS के अंदर भी आपको VLAN बनाने पड़ते हैं, आपको एक्सप्रेस राउट कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं, अलग अलग नाम होता है, राइट। BGP पेयरिंग बनाना होगा, गेटवे राउटर्स होते हैं, आप इनके अंदर फायरवॉल भी इंस्टॉल कर सकते हो, इनके अंदर आप LB लोड बैलेंसर भी इंस्टॉल कर सकते हो। जो आपको जब कोर्स करोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे कैसे काम करते हैं, क्या इनके लॉजिक होते हैं। तो ये क्लाउड फायरवॉल जो होते हैं ना, क्लाउड फायरवॉल, लोड बैलेंसर, VPNs, दिस ऑल्सो कैन बी यूज सेपरेटली, या फिर इनको क्लाउड के साथ इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। तो नेटवर्किंग के अंदर ये सारे कंपोनेंट आते हैं जो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर डिटेल में आपको सीखना है, सो आई विल टॉक कि कैसे सिक्योरिटी को डिटेल में हम सीखते हैं। फिर यू शुड नो कि भाई हाइब्रिड एंड मल्टी क्लाउड का मतलब क्या होता है। देखो, ये सारी चीज़ें जो है ना,
एक अच्छे इंजीनियर को ये सारा इंफ्रा, एटलीस्ट आप सीसीएनए किए हो, ठीक है, इट्स ओके, दैट्स फाइन, लेकिन एटलीस्ट टर्मिनोलॉजी को आप समझो कि व्हाट एक्चुअली नेटवर्क इज गोइंग टू बी लुक लाइक, और किस तरीके से आप उसको समझाते हो किसी को, किस तरीके से आपके माइंडसेट में उसको आप लेते हो, दैट्स मोर मैटर फॉर यू। सो मेरा ये मानना है कि सीसीएनए सीसीएनपी के साथ साथ ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लोर, कभी भी कुछ फ्री का वीडियो मिले, कहीं से फ्री का आपको नॉलेज मिले, कोई फ्री का वैल्यू मिले, यू शुड ट्राई टू ग्रैप दोज वैल्यूज, क्योंकि इससे आपका ना एक धीरे धीरे आपका एक मेमोरी हमेशा जो होता है ना इकट्ठा होते रहेगा, एंड दैट्स गोइंग टू गिव द बिग नॉलेज फॉर योर करियर। कभी इंटरव्यू जाओगे आपसे क्या पूछ ले जाएगा, इवन यू डोंट नो, तो अगर आपको ये भी नहीं पता है कि भाई मेरा क्या इसका मतलब क्या होता है, तो यू आर रियली गोइंग टू स्ट्रगल। तो एटलीस्ट यू शुड नो कि भाई सीसीएनए सीसीएनपी तो आपको आना ही चाहिए, दैट्स माई। अगर इसमें लिनक्स आप सीख लेते हो, मैं भूल गया ऐड करने के लिए, तो ऑल्सो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, लिनक्स ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्प। सब बेसिक नेटवर्किंग, बाकी क्लाउड को मैंने बता दिया आपको। नाउ मूविंग नेक्स्ट, अब देखो क्या होता है कि नेटवर्क के बाद आता है सिक्योरिटी। कैसे हम सिक्योरिटी में चैंपियन बने, व्हाट आर सिक्योरिटी कंपोनेंट इन अ मार्केट। तो देखो सिक्योरिटी कंपोनेंट का मतलब है दो ही कंपोनेंट है पूरे इंडस्ट्री के अंदर, एक है आपका जीरो ट्रस्ट नेटवर्किंग, ठीक है, दूसरा है आपका NGFW फायरवॉल्स, जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अगर आप इन दोनों में चैंपियन हो जाते हो, ठीक है भाई गाइज, तो आप मार्केट के अंदर फोड़ सकते हो। मतलब देखो इसके लिए भी प्री रिक्विजिट है, यू मस्ट हैव टू डू द सीसीएनए। सीसीएनए तो आपको करना ही करना है। सीसीएनए करके आप NGFW के जा सकते हो, जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, जिसके अंदर आपका आता है फोर्टिगेट आता है, पोलो अल्टो आता है, चेक पॉइंट आता है, सिस्को का एफबीटी आता है, ये सारे आपके फायरवॉल, इंस्टोपोज आता है, और भी सोनी को बहुत सारे फायरवॉल हैं, यू कैन लर्न अबाउट दैट। तो अगर आपको फायरवॉल सीखना है तो यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द सीसीएनए, सीसीएनपी सीख लो, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है वहाँ से, क्योंकि एडवांस राउटिंग आपको सीखने को मिल जाती है। क्योंकि इन फायरवॉल के अंदर भी ना यू आर गोइंग टू बी कन्फिगर BGP, OSPF, मल्टीकास्टिंग, रेप कॉन्फ़िगरेशन, स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, इनके रिडिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, इनके अंदर प्रीफिक्स लिस्ट, टैगिंग, राउट फिल्टरिंग, एट्रीब्यूट, सब कुछ लगा सकते हो। तो अगर आप CCNA पढ़ के आप आ रहे हो, CCNP पढ़ के आप आ रहे हो, राइट, यू आर गोइंग टू बी लर्न एंड अर्न मोर, क्योंकि आपके जो माइंडसेट होगा ना वो थोड़ा नॉर्मल फायरवॉल इंजीनियर से अलग होगा। तो दैट्स द फायरवॉल। फिर फायरवॉल के साथ साथ फायरवॉल सीखने के बाद पहले जीरो ट्रस्ट पे मत जाओ। फायरवॉल इज द मैंडेटरी टू लर्न द जीरो ट्रस्ट, क्योंकि जो जीरो ट्रस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, डीएनए है ना, दैट्स द फायरवॉल ओनली। और उसके अंदर राउटिंग स्विचिंग भी है। जीरो ट्रस्ट का मतलब क्या है, सैसी सॉल्यूशन। सैसी का मतलब होता है सिक्योर एक्सेस सर्विसेज। सैसी इज नॉट अ कोर्स, अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि मैं इसको बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, सैसी इज नॉट गोइंग टू बी अ कोर्स। ये क्या होता है बेसिकली, ये आपका एक फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क के अंदर मल्टीपल कोर्सेस होते हैं, जिसके अंदर देखो नेटवर्क के अंदर आपका SD-WAN आपको आना ही चाहिए, यू मस्ट नो SD-WAN, ये पूरा आपका नेटवर्किंग के लिए होता है। फिर आपका फायरवॉल होता है, फिर आपका SWG होता है, फिर आपका GTNA का कॉन्सेप्ट होता है, फिर आपका DLP होता है। तो देखो इतने सारे कंपोनेंट अगर आप पढ़ोगे, देन यू आर गोइंग टू बी बिकम अ जीरो ट्रस्ट इंजीनियर, सैसी इंजीनियर। लेकिन SDN पढ़ने के लिए क्या आना चाहिए आपको, अगेन CCNA आपको आना चाहिए, CCNP आपको आना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इफ़ यू हैव अ ड्रीम टू बिकम अ गुड सिक्योरिटी इंजीनियर, तो आपको एक अच्छा नेटवर्क इंजीनियर होना भी चाहिए। नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए यू मस्ट नो दिस ऑल टर्मिनोलॉजी। अगर आपको ये सारी चीज़ नहीं आती है, यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी स्ट्रगल, ठीक है। और इसके साथ क्या, थ्रेट डिटेक्शंस, जैसे हमारे पे टूल्स होते हैं बहुत सारे, थ्रेट मैनेजमेंट, थ्रेट इंटेलिजेंस टूल होते हैं, तो उनके बारे में भी पता होना चाहिए। अलग अलग वेंडर के अलग अलग टूल होते हैं, कि कोई भी हमारे वल्नरेबिलिटी अटैक हुआ, कोई भी वायरस हुआ, कोई भी एंटी स्पाईवेयर हुआ, तो अगर कोई अटैक होता है तो हाउ दोज आर गोइंग टू बी प्रोटेक्ट बाय यूजिंग दोज टूल, कैसे वो इंटेलिजेंटली उसको ग्रैप करेंगे, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, और बेस्ड ऑन दैट दे आर गोइंग टू प्रिपेयर द रिमेडिएशन प्लान, ताकि उस पर कोई ना कोई एक्शन लिया जा सके। तो दैट्स माई सेकेंड की रिक्वायरमेंट फॉर एनी इंजीनियर हैविंग टू बिकम अ वेरी गुड नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। तो आपको जीरो ट्रस्ट प्लस NGFW की तरफ आपको जाना चाहिए। चलो ठीक है, जीरो ट्रस्ट पे मत जाओ आप अभी फिलहाल, यू कैन जस्ट पार्क दैट, बट एटलीस्ट आपको NGFW फायरवॉल तो आना चाहिए। यू जस्ट टारगेट एटलीस्ट फोर्टिगेट और पोलो अल्टो, दो फायरवॉल मार्केट की बेस्ट फायरवॉल है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए आपको मानना है। यू कैन जस्ट गो एंड गूगल दैट, ठीक है। आप गार्डनर मैजिक की रिपोर्ट पढ़ लो, ChatGPT से पूछ लो, जेमिनाई से पूछ लो, परप्लेक्सिटी से पूछ लो, ग्रॉक से पूछ लो, जिस AI से टूल, क्लाउड AI से पूछ लो, आपको ये दोनों फायरवॉल ही बेस्ट मिलेंगे। सो इफ यू आर गोइंग टू लर्न, यू आर गोइंग टू ग्रैप लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी मार्केट, देन यू ट्राई टू फॉलो दिस ट्रैक जीरो ट्रस्ट। इसके अंदर SD-WAN भी आ जाता है, GTNA कॉन्सेप्ट हो गया आपका, DLP हो गया, CASB हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो दिस इज हाउ द सेकेंड ट्रैक इज गोइंग टू है। थर्ड ट्रैक इज नेटवर्क ऑटोमेशन। सी गाइज, नेटवर्क ऑटोमेशन इज द फ्यूचर, नेटवर्क ऑटोमेशन इज द फ्यूचर। तो अगर आप
देखो CCNA के अंदर नेटवर्क ऑटोमेशन क्यों डाला गया, CCNP के अंदर सिस्को ने क्यों डाला, क्योंकि दे नो कि हर एक इंजीनियर को नेटवर्क ऑटोमेशन आना चाहिए। किस तरीके से हम API कॉल करते हैं, किस तरीके से हम एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से हम बात करते हैं, कैसे हम बैठे बैठे एक साथ 100 लूप बैक बना सकते हैं 100 डिवाइसेस पे, कैसे उस पर हम NTP कन्फिगर कर सकते हैं, कैसे हम रिडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कैसे हम डिवाइस की इन्फॉर्मेशन स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम 1000 स्विच पोर्ट को एक साथ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। मैं इनको डेमो करके भी दिखाता हूँ। इनफैक्ट हमारे ट्रेनर जो हैं राइट, दे ऑल्सो कंप्लीट दिस नेटवर्क ऑटोमेशन ट्रेनिंग, जहाँ पे सारी चीज़ें रियल टाइम जो आप करते हो ना प्रोजेक्ट पे, हम सब कुछ करके दिखाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, नेटवर्क ऑटोमेशन के लिए कोई भी इंजीनियर नेटवर्क ऑटोमेशन में अगर जाना चाहता है तो व्हाट इज द प्राइमरी प्रीरिक्विजिट, जो अभी हम इस पर बात भी करेंगे डिटेल के अंदर, उसके अंदर है पाइथन फॉर नेटवर्क इंजीनियर। ये आपको पाइथन के कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि भाई पाइथन कैसे होते हैं, एनसिबल क्या होता है, एपीआई क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के बारे में बात करता है, ऑटोमेट कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं, बैकअप कैसे लेते हैं, मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। दीज आर गोइंग टू गिव द एफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड रिड्यूस द एरर्स। मीन्स ऑटोमेशन का फायदा ये होता है कि जब भी ऑटोमेशन आप बनाते हो, जब भी आप करते हो, तो एक तो आपका जो इंजीनियर होता है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। कैसे एफिशिएंट होता है, देखो इस एग्जांपल कि सपोज करो कि आपकी कंपनी में किसी ने बोला कि आपकी ACL को मॉडिफाई करना है, कोई IP को ब्लॉक करना है। तो अगर मैनुअली उसको करने जाओगे, यू हैव द 1000 इन्वेंट्री और 10,000 इन्वेंट्री जिसमें राउटर स्विच फायरवॉल्स हैं, तो आपको कितना मैनुअल एंट्री करना पड़ेगा। थिंक अबाउट 10 इंजीनियर लग जाएंगे करने के लिए। 20 इंजीनियर लगाओगे तो 10 दिन में काम खत्म हो गया, या 20 डेज में काम खत्म हो गया, या 1 वीक में लगेगा, या 3 शिफ्ट में अगर काम करते हो तो इट इज गोइंग टू बी टेक टाइम टू कंप्लीट। बट अगर मैं एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बनाता हूँ, जैसे मैं एक नेटवर्क इंजीनियर हूँ, मैं बोलूँगा नहीं, देर आर नॉट एन इंजीनियर गोइंग टू रिक्वायर्ड, मैं बैठूंगा पूरे दिन, 2 दिन 3 दिन जो भी लगेगा, आई विल क्रिएट वन ऑफ द स्क्रिप्ट। इवन इतना टाइम नहीं लगता है, मतलब एक अच्छा ऑटोमेशन इंजीनियर के लिए इट्स अ काइंड ऑफ द ऑन फ्लाई जॉब। मैं स्क्रिप्ट एक लिखूंगा और मुझे उस डिवाइस का यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, इन्वेंटरी चाहिए, चाहे जो भी टेकैक से हम एक उनको हम एक्सेस करते हैं, और मैं स्क्रिप्ट रन करूंगा और सारी डिवाइस एक साथ कन्फिगर हो जाएंगे। इवन आई कैन शो दिस लाइव मेरे वेबिनार में जब ज्वाइन करूँ, नेटवर्क ऑटोमेशन CCNP जब मैं कराता हूँ, या मेरे अनुराग से कराते हैं, या विजय से कराते हैं, या कोई भी और ट्रेनर कराते हैं। सो वी डू दिस ऑल थिंग्स कि यू आर गोइंग टू बिकम एफिशिएंट, जिससे आपका नेटवर्क स्केलेबल होगा, एक तरह के कन्फिगरेशन, कंसिस्टेंस कन्फिगरेशन होगी, कोई एरर का चांस नहीं होगा, राइट, ह्यूमन एरर नहीं होने का चांस नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको वेरीफाई करोगे कि दिस स्क्रिप्ट इज गोइंग टू वर्क और नॉट। एक बार कॉपी पेस्ट करोगे, एक बार लॉगिन होगा डिवाइस, एक बार कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, सारा एक आपका आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन होगा। एंड देयर आर टूल्स लाइक आपको नेटमिको टूल मिलता है, पैरामिको मिलता है, नॉर्नियार मिलता है, सी अलग पाई ATS टूल हो गया, नैप ALM टूल हो गया। तो ये अलग अलग टूल्स हैं जिसके थ्रू आप नेटवर्क को ऑटोमेशन टास्क CLI के थ्रू, SSH के API इंटरफेस के थ्रू, जैसे API के लिए क्या करते हैं हम लोग, API जो होता है ना, पोस्टमैन टूल होता है, ठीक है, पोस्टमैन टूल होता है, इसके थ्रू भी हम डिवाइस से HTTP वर्ब्स यूज करके हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यूज करते हैं। जैसे गेट वर्ब होता है आपका, पुट होता है, पोस्ट होता है, डिलीट होता है, पैच होता है, दीज आर द वर्ब्स। अलग अलग रिस्पॉन्स कोड इनके होते हैं कि भाई आपने कन्फिग किया तो क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, 200 हो गया, 201 हो गया, आपको कोई एरर आ रहा है तो 400 के सीरीज का आपका आएगा, कोई और नोटिफिकेशन है तो 500 सीरीज का आएगा। दीज आर द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। सो एक अच्छा नेटवर्क ऑटोमेशन इंजीनियर होने के लिए यू मस्ट नो बेसिक ऑफ पाइथन्स, कि भाई किस तरीके से पाइथन के अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं। कोई जैसे आपको पहला प्रोग्राम लिखना है कि भाई हेलो करो, आप सपोज करो कि हेलो नेटवर्क इंजीनियर से एक प्रोग्राम लिखना है, तो कैसे लिखोगे, तो आपको सब खेलना पड़ेगा, प्ले करना पड़ेगा। कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, देन हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट। कोई आपको कैलकुलेशन करना, हाउ यू गोइंग, किस तरह से लिस्ट बनानी है, किस तरह से डिक्शनरी बनानी है, किस तरीके से आपको वेरिएबल्स को कॉल करने हैं, ऑपरेटर्स कैसे हैंडल करने हैं पाइथन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो आप पाइथन के अंदर सीखते हो, एंड देन यू कैन एग्जीक्यूट स्मॉल, भले छोटी छोटी चीज़ों को करोगे, छोटा छोटा कि भाई ACL कैसे बनाना है, लुप बैक कैसे बनाना है, स्विच को सेट कैसे करना, पोर्ट को कैसे, उस पर से हमें 100 कमांड चलानी है, एंड देन यू आर गोइंग टू लर्न। अब और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको नेटवर्क ऑटोमेशन में ना, यू डोंट रियली रिक्वायर दिज ऑल टूल्स। आपके जो ISR ASR को जो है iOS XE के साथ जो भी डिवाइसेस आ रही हैं, एंड एक्सेस के जो OS आ रहे हैं, उनके बॉक्स पे भी ना पाइथन स्क्रिप्ट चला सकते हो, पाइथन ऑफ द बॉक्स, मतलब दीज आर द फीचर अवेलेबल। जेसन में चला सकते हो, कन्फिग देख सकते हो, पाइथन के अंदर देख सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। फिर आपका स्क्रिप्टिंग अगर टेराफॉर्म अगर अच्छे से आता है, जैसे डेवऑप्स आप कर रहे हो, टेराफॉर्म इज ऑल्सो गोइंग टू बी गिव द वेरी गुड टूल कि जिससे हम स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं। एंसिबल इज ऑल्सो गोइंग टू बी गुड थिंग्स हियर। तो ये सारी चीज़ नेटवर्क ऑटोमेशन, कन्फिग बैकअप, मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ आप करते हो, एंड दैट इज गोइंग टू गिव दैट। इससे आपको कॉमन यूज कैसे कन्फिग मैनेजमेंट करते हो नेटवर्क ऑटोमेशन के थ्रू, नेटवर्क मॉनिटरिंग करते हो, डिवाइस प्रोविजनिंग करते हो, ऑटोमेटेड टेस्टिंग करते हो,
कुछ भी आपको टेस्ट करना हुआ, these all are going to part of that network automations. Now the fourth is most important is the SD-WAN. देखो SD-WAN is a backbone. जितना भी हमारा legacy WAN था जिसको हम वायर्ड नेटवर्क बोलते थे, these all has been gone from the market. Means almost they have gone, not I can say कि everything is gone, but they have been replaced with the SD-WAN solutions. तो you must know SD-WAN solutions कि भाई SD-WAN कैसे होता है, क्या कंट्रोलर बेस आर्किटेक्चर होता है, किस तरीके से हमारा कंट्रोलर एक जगह रखता है, डेटा प्लेन एक जगह होता है, कंट्रोल प्लेन, देन वी कैन यूज द स्विच फैब्रिक टू मेक द कनेक्टिविटी। सिस्को SD-WAN की बात करता हूँ तो आपके पास टूल होते हैं, वी मैनेज होता है, वी स्मार्ट होता है, वी बॉन्ड होता है, जो रिप्लेस हो गए हैं वैलिडेटर, मैनेजर्स एंड आपका कंट्रोलर। कैसे तरीके से हमारा वी एज और सी एज होता था, दे हैज बीन ऑल्सो रिप्लेस विद द वैन एज। उनकी कैसे कनेक्टिविटी होता है, क्या ब्रांच ब्रांच कम्युनिकेशन होता है, कैसे हमारा अंडरले टनल बनता है, कैसे ओवरले टनल बनता है, कैसे ओएमपी टनल बनती है, कैसे हमारा प्रोफाइल कन्फिगरेशन होता है फॉर द डिफरेंट डिफरेंट टैम्पलेट, डिवाइस टेम्पलेट, फीचर टेम्पलेट, पॉलिसी हो गया, लोकलाइज पॉलिसी, सेंट्रलाइज पॉलिसी। सो दीज ऑल आर गोइंग टू कवर इन दिस SD-WAN। अगर आप SD-WAN करते हो, फायरवॉल करते हो, तो एटलीस्ट आप 30 से 40% साइस इंजीनियर बन जाते हो, क्योंकि ये जो साइस इंजीनियर है ना, दिज आर गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। मीन्स आप 30 से 40% साइस इंजीनियर बन जाते हो, मीन्स कि आपका थोड़ा बहुत और अगर पढ़ाई कर लोगे, जैसे सिक्योर गेटवे हो गया, तो अगर आप फायरवॉल सीख लिए प्लस SD-WAN, तो एटलीस्ट आपका सैसी का ट्रैक यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो दैट्स माई रिकमेंडेशन। मैं हर किसी को यही बोलता हूँ कि एवरीवन मस्ट लर्न द सैसी। सैसी इज द फ्यूचर। अगर आपको सैसी नहीं आता है तो फिर आप फ्यूचर में स्ट्रगल करोगे। तो वाई नॉट यू शुड ऑप्ट द SD-WAN। फायरवॉल ऑलरेडी आप सीख चुके हो, तो SD-WAN को भी आप सीखो एंड एटलीस्ट बिकम द 30-40% सैसी इंजीनियर, ताकि आगे फ्यूचर में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। तो क्लाउड इंटीग्रेशन हो गया आपका, आपका ब्रांच कनेक्टिविटी हो गया, दीज ऑल आर गोइंग टू पार्ट ऑफ द SD-WAN। AI ऑप्स, देखो अभी एक नया ट्रेंड हो गया, जैसे AI मैंने बताया ऑटोमेशन AI ऑप्स क्या हो गया कि AI के हेल्प से, अगर सपोज करो कि आजकल के सिस्को ने इस तरह के स्विचें बनाना स्टार्ट कर दिया है कि उनमें AI इनबिल्ट स्विचेज फीचर आ रहे हैं। इनफैक्ट एनवीडिया के स्विचेज आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे स्विचेज आ गए हैं कि दे आर कमिंग विद AI इनबिल्ट फीचर। उससे होता क्या है कि सपोज करो कि स्विच के अंदर कुछ भी नॉर्मल लॉग आता है, तो स्विच के अंदर ही खुद AI इंजन है, दे कैन अंडरस्टैंड कि किस वजह से आ रहा है एंड दे विल ट्राई टू रेक्टिफाई दैट। मीन्स इसको बोलते हैं AI। L1 L2 को लॉग इन नहीं करना, देखना नहीं है कि भाई क्यों लॉग आ रहा है। AI इट सेल्फ इज गोइंग टू बी डू द L1 जॉब कि भाई चलो मैं डायग्नोस करता हूँ खुद ही। तो AI इज गोइंग टू मॉनिटर विद AI टूल्स। मतलब एक तो AI टूल होगा जिससे नेटवर्क को मॉनिटर करते हो, जैसे प्रिडिक्टिव आप देखते हो कि भाई क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, टेलीमेट्री डेटा के हिसाब से उस पर आप कुछ ऑटोमेट अलर्टिंग करते हो, उसका एनालिसिस करते हो और उसकी स्मार्टनेस के थ्रू ट्रबल शूटिंग भी करते हो। सो ये आजकल टूल आ रहे हैं, AI ऑप्स टूल आते हैं हर किसी में। पोलो अल्टो के अंदर भी है AI ऑप्स है आपका, पोलो अल्टो का भी, सिस्को का भी AI ऑप्स है। आप सैसी की बात करो, जैसे जी स्केलर हो गया, प्रिज्मैक्स, दे है ऑल्सो हैव द AI ऑप्स। और डिवाइसेस इज ऑल्सो कमिंग विद AI सॉल्यूशंस, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर मिलते हैं। दे आर गोइंग टू मेक श्योर कि आपके नेटवर्क के अंदर इज गोइंग टू बी कुछ भी गलत चीज़ें हो रही हैं, दे आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड, बेस्ड ऑन दैट दे आर गोइंग टू बी मेक श्योर कि कौन सा कंपोनेंट किस लिए प्रॉब्लमेटिक कर रहा है, उसको ऑटोमेटिक उसका एक रेजोल्यूशन प्लान भी आपको मिल जाएगा। तो ये भी आपको सीखना है, जरूरी है कैसे ये कैसे ये काम करते हैं, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इतनी सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो हाउ यू आर गोइंग टू लर्न दैट। तो देखो इसके लिए क्या है, गुइनेट इज द वेरी ट्रस्टेड कंपनी, इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यू कैन जस्ट गो इन सर्च एंड वी आर द MC रजिस्टर्ड कंपनी, ऑल्सो वी आर द incubated with the UP government in UP Startup India and tie up with the GL Bajaj and NIT College of the Noida। and so हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली वी आर गिविंग द रियल टाइम लाइव ट्रेनिंग्स, और हमारे पास वीडियो कोर्सेज भी हैं। कोई भी कोर्स बोले, सर डेवॉप्स हो गया, देखो यहाँ पे पोलो अल्टो हो गया, जी स्कलर हो गया, CCNA हो गया, CCNP डेटा सेंटर हो गया, फोर्टिकेट फायरवॉल हो गया, या सिस्को SD-WAN हो गया, चेक पॉइंट फायरवॉल हो गया। जस्ट मैं कुछ डिस्प्ले में कोर्स लगा रखा हूँ। फिर देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्सा SD-WAN मिल गया, AWS का मिल गया कोर्स, यहाँ पे F5 LTM का मिल गया आपको, यहाँ पे बहुत सारे कोर्स हमारे पास हैं, राइट। मीन्स कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू बिकम अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, किसी भी ट्रैक का डेवॉप्स इंजीनियर आपको बनना है, या फिर आपको जी स्केलर बनना है, साइस इंजीनियर बनना है, आपको सिर्फ नेटवर्क इंजीनियर बनना है, ऑल कोर्सेज आर अवेलेबल। यू कैन ऑलवेज विजिट आवर वेबसाइट, जो भी हमारी वेबसाइट है, ये सपोर्ट टीम पे आप कॉल कर सकते हो। अगर व्हाट्सएप नहीं लगे तो यू कैन जस्ट कॉल इट, और यहाँ पे अगर .5 लगा दोगे, सो यू आर गोइंग टू बी गेट द न्यू सपोर्ट नंबर, क्योंकि थोड़ा सा इस नंबर पे अभी मोबाइल का कुछ सपोर्ट टीम में दिक्कत आ रही है, तो यू कैन जस्ट यूज़ द व्हाट्सएप फॉर 5।
इंस्टेड ऑफ 1 यू कैन यूज़ द 5। आप इस पर कॉल कर सकते हो, बट देर आर सम इशू, कुछ डिवाइस में इशू आ गया तो वी आर रिप्लेसिंग। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो देर आर सम इशू, तो इट इज़ गोइंग टू बी शॉर्टली बाई दिस वीक इट इज़ गोइंग टू फिक्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे वेबसाइट विजिट कर सकते हो, ईमेल भी लिख सकते हो हमें आप, ठीक है। तो कोई भी कोर्स चाहिए आपको, इफ़ यू आर रियली पैशनेटेड टू बिकम एन गुड नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, नेटवर्क ऑटोमेशन इंजीनियर या एसडीवी इंजीनियर, आप हमसे कनेक्ट करिए। वी विल ट्राई टू गिव योर बेस्ट वैल्यू ऑफ द इंडस्ट्री। अगर मेरे बारे में आपको पता है तो जस्ट गूगल इट, गो एंड चेक माई लिंक्डइन प्रोफाइल। ऑलरेडी आई हैव वर्क इन 16 ईयर इन द इंडस्ट्री। ऑलरेडी आई एम द कंसल्टिंग फॉर द वन ऑफ द ग्लोबल फॉर्म, जहाँ पे मैं उनका पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, इनफैक्ट डिजाइनिंग, कंसल्टिंग, मॉनिटरिंग, साथ में उनको ट्रेन भी करता हूँ। तो आप लोग इसको लिवरेज कर सकते हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप रीच आउट कर सकते हो हमारे सपोर्ट टीम पे, हमसे बात कर सकते हो, 1-to-1 काउंसलिंग बुक कर सकते हो। सो यू गोइंग टू गेट राइट थिंग्स, बट यू हैव टू स्टार्ट। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। ऑलरेडी देखो हम हर महीने कोशिश करते हैं आप लोग को एक तरीके से मोटिवेट करना, एक डायरेक्शन दिखाना। दिस माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आई स्टार्टेड इन द नवंबर राइट, एंड लास्ट ईयर से मेरा मोटिव ये है, एवरी मंथ आई विल गो एंड आई विल पिच टू यू, आई विल टॉक टू यू, आई विल मेक श्योर कि यू आर अवेक, और आपको पढ़ाई करनी है। ताकि मैं चाहता हूँ कि 2026 के अंदर जब आप अपने एक अच्छे नए जॉब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो तो यू सेलिब्रेट दोज अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपको फाइनेंशियली फ्रीडम, मतलब फाइनेंशियली आपको फ़ायदा मिलेगा, आपकी फैमिली लाइफ का जो स्टेटस होगा दैट इज़ गोइंग टू ग्रो, आपको खुद अच्छा लगेगा। तो वाई नॉट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट सम टाइम ऑन द लर्निंग। लर्निंग के बिना कुछ नहीं हो सकता। इफ़ यू थिंकिंग विदाउट लर्निंग आई कैन डू, सो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, मतलब मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। आप अगर कर सकते हो दैट्स योर चॉइस, बट फॉर मी 17-16 ईयर्स जब मैं इंडस्ट्री में हूँ, मैंने एक चीज़ देखा कि कंटिन्यूअस लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये सोचो कि मैं आज पढ़ाई कर लिया, अगर मैं सोचो कि मैं 2 CCI का नंबर ले लिया हूँ एंड आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, मैंने जीएस कलर की सर्टिफिकेशन कर लिया, मैं प्रिज्मा का सर्टिफिकेशन कर लिया, पोलोटो कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना, सब भूल जाऊंगा मैं। अगर मैं 1 महीना आपको नहीं ट्रेनिंग दूं, मैं ना प्रोजेक्ट पे काम करूं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फॉरगेट फ्रॉम माई माइंड। हाँ, मैं 1 महीना में तो हो सकता है मैं उसको रिवाइव कर लूँ, लेकिन 1 साल नहीं दूँ तो इट इज़ गोइंग टू फॉरगेट। तो मेरा ये मानना है कि यू हैव टू बी कंटिन्यूअस लर्निंग ट्रैक, आपको हमेशा पढ़ाई करना है, एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प अलॉट। सो दिस इज वॉट इन शॉर्ट समरी कि ये 4-5 कोर्सेज हैं जो मैंने आपको बताया। आपको इन्हीं पे फोकस करना, नेटवर्किंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल हो गई, इसमें आपको नेट CCNA CCNP लिनक्स सीखो, SD-WAN हो गया, AI असिस्टेड ऑपरेशन AI ऑप्स जिसको बोलते हैं, नेटवर्क ऑटोमेशन हो गया। एंड अगर ये सारी चीज़ें आपको आती है देन यू आर गोइंग टू बिकम डेफिनेटली अ गुड इंजीनियर एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प अलॉट। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं वैल्यू ऐड किया होगा, और आप लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि हाउ यू कैन थिंक योर करियर इन द 2026 आफ्टर फरवरी, क्योंकि जनवरी तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो स्टिल यू हैव टाइम। हाँ, अगर आपको फोर्टीगेट में अगर ज्वाइन करना है तो आज से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्टीगेट का भी, पोलो ऑल्टो का भी, SD-WAN का भी। सो यू कैन ज्वाइन दोज बैचेस, CCNA का भी है, नेटवर्क ऑटोमेशन का, सिस्को आइस का भी है, और हम क्लाउड के बैचेस ला रहे हैं जो इसी वीक फैब के फर्स्ट वीक और लास्ट वीक ऑफ दिस जनवरी इज गोइंग टू बी स्टार्ट। सो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू सपोर्ट टीम, आप इनसे बात करो, इनको कॉल करो, अगर कॉल नहीं लगता तो व्हाट्सअप कर देना यहाँ पे .5 की जगह, तो .5 पे व्हाट्सअप करो और लास्ट में .5 लगा देना, एंड समवन इज गोइंग टू डेफिनेटली talk to you and see you in the class. Thank you so much. Have a great day. Bye bye. Take care.